अपना अपना आसमान। अरे 10 बज गए। चौंक कर अनु ने कहा, ये काशीबाई फिर काम पर नहीं आई। अभी सफाई, बर्तन, कपड़े सब काम पड़ा है। चुनमुन की तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं अकेली क्या क्या कर पाऊंगी। बड़बड़ाती और खींचती अनु ने सबसे पहले सौरभ को चाय नाश्ता दिया। सौरभ की आज एक जरूरी मीटिंग थी। अगर लेट हो जाते तो अनु की ही शामत आती। उसके बाद चुनमुन को गोद में बिठाकर सेरेलक खिलाया। सौरभ की कार स्टार्ट हो जाने के बाद अनु ने राहत की सांस ली। चुनमुन को तैयार करके दवा पिला दी तो वह आराम से सो गया। सिंक पर पड़ा बर्तनों का ढेर उसे मुंह चिढ़ा रहा था। काशीबाई को कोसती हुई अनु घर के काम में लग गई। सब काम निपटाते हुए 12 बज गए। तब तक चुनमुन जाग कर रोने लगा था। उसको अनु ने दूध पिलाया और पालनी में लिटा दिया। अब वह किलकारी मारने लगा था। खाने में क्या बनाऊं? अभी 1 बजे ऑफिस से पियून आता ही होगा। फटाफट काम करना पड़ेगा। टिफिन टाइम पर नहीं पहुंचा तो सौरभ का पारा चढ़ जाएगा। ये सोचते हुए अनु ने जल्दी जल्दी पनीर की सब्जी, रायता, पराठे और सलाद तैयार कर दिया। उसके बाद फुर्सत मिली तो नहाने भागी। नहाने और पूजा करने के बाद 1 कप चाय बनाकर पीने ही बैठी थी कि डोरबेल बजी। झुंझुनाते हुए अनु ने दरवाजा खोला तो देखा काशीबाई खड़ी थी। आइए महारानी, मिल गई फुर्सत। सब काम तो हो गया है, बस बैठकर चाय नाश्ता कीजिए। बड़बड़ाते हुए अनु की निगाह काशीबाई के चेहरे पर पड़ी तो वह चौंक गई। चेहरा सूजा हुआ था, हाथ और पैर पर पट्टी बंधी थी। ये क्या काशी, फिर तेरे आदमी ने तुझे मारा? क्यों सहती है इतना तू? अच्छा खासा तो कमा लेती है। घर का, बेटी की पढ़ाई का खर्च तू ही तो उठाती है। तेरा शराबी आदमी करता ही क्या है? काशीबाई धीरे से फर्श पर बैठ गई। क्या करूं मेम साहब, कहाँ जाऊं? अब तो मेरी भी सहने की ताकत खत्म हो गई है। कोई और सहारा मिल जाता तो मैं बेटी को साथ लेकर निकल जाती, लात मार देती ऐसे करमजले को। घर छोड़ दूं तो फिर हम माँ बेटी सड़कों पर भटकेंगी। मैं तो सह लूं, पर बेटी की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाएगी। अनु को दया आ गई। काशीबाई को चाय बिस्किट के साथ दर्द दूर करने के लिए एक गोली दे दी। साथ ही शाम की छुट्टी भी दे दी। चुनमुन को दूध पिलाते समय उसके जहन में काशीबाई की बातें ही घूम रही थी। क्या औरत सहने के लिए ही होती है? सब करके पति का अत्याचार सहना ही औरत की नियति है। काशीबाई निर्वर्ग की है, अनपढ़ है। वह भी पति का, और अनु पढ़ी लिखी है, उच्च वर्ग की होकर भी 5 साल से सौरभ की जातियां सह रही थी। सौरभ का स्वभाव बहुत ही गुस्सैल था। सीधी सादी अनु ना कभी विरोध कर पाई और ना ही किसी से सौरभ की शिकायत की। घर बाहर सबको लगता कि वह सुखी है। हकीकत सिर्फ अनु ही जानती थी। एक बार तो सौरभ ने वास उठाकर उसके माथे पर दे मारा था। काफी चोट आई थी। सबके पूछने पर उसने बाथरूम में गिरने का बहाना बना दिया था। शरीर से ज्यादा चोट उसके मन पर लगी थी। सोसाइटी में सौरभ गंभीर और जिम्मेदार माना जाता था। प्रतिष्ठित कंपनी में सीनियर मैनेजर का पद, कंपनी की ओर से गाड़ी, फ्लैट, पैसा और मान सम्मान। एक सफल आदमी से और क्या उम्मीद की जाती है? बचपन में जो अभाव उसने देखा था उसका प्रभाव उसके अवचेतन पर था। पिता की मृत्यु के बाद सौरभ की मां ने किसी तरह उसे पाला। ट्यूशन कर सौरभ ने एमबीए कर लिया। नौकरी लगने के बाद अनु से उसकी शादी हुई। बचपन की दबी भावनाएं अब भी जोर दिखा देती थी। हर टेंशन, फ्रस्ट्रेशन अनु पर ही निकालता। अनु सोच रही थी कि काशीबाई अनपढ़ होकर पिटती है, वह एमए बीएड होकर भी पिटती है, तो फर्क क्या है? कई बार उसके मन में आया कि किसी स्कूल में नौकरी कर ले तो खुद को बेहतर बना पाएगी। सौरभ से एक बार डरते डरते पूछा तो वह चिल्लाने लगा, क्या मैं कमा नहीं रहा हूं? क्या कमी है तुमको? ठाठ से रहती हो। खबरदार, जो कभी बाहर काम करने के बारे में सोचा। ज्यादा जोश आ रहा है तो घर में रहकर ही कुछ शुरू करो। नौकरी करोगी तो चुनमुन को कौन देखेगा? अनु मन मार कर रह गई थी। 2 दिन बाद काशीबाई फिर काम पर नहीं आई। दोपहर में सौरभ का टिफिन भिजवाकर अनु चुनमुन को साथ लेकर टैक्सी में काशीबाई की चौल पहुंची तो देखा कि काशीबाई बिस्तर पर पड़ी थी। अनु को देखते ही काशी के आंसू निकल पड़े। आज अनु के पैर में भी जबरदस्त दर्द था। रात को सौरभ ने उसे दरवाजे के पास ढकेल दिया था। अनु ने काशीबाई को गले लगा लिया। दोनों फूट फूट कर रोने लगी। आखिर दोनों एक ही दुख की मारी थी। दोनों ही पति के जुल्म की शिकार महिलाएं थी।
दोनों एक दूसरे के दुख को महसूस कर रही थी। काफी देर बाद अनु ने काशी को चुप कराया। देख काशी, अब पानी सिर से ऊपर निकल गया है। अगर तू खुलकर मेरा साथ दे तो मैं वादा करती हूँ कि तेरा और तेरी बेटी का भविष्य संवार दूंगी। थोड़ी देर बाद काशी बोली, मैंने सोच लिया मेम साहब, मैं इस आदमी के साथ नहीं रहूंगी। मेरे साथ मेरी बेटी का भी जीवन नर्क बन गया है। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। तो चल मेरे साथ। बस अपनी और वंदना के कपड़े ले ले। आज से तुम दोनों की जिम्मेदारी मेरी है। अगले दिन अनु ने सौरभ से पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, इतने बड़े फ्लैट का गेस्ट हाउस खाली रहता है, कोई मेहमान तो आता जाता नहीं, वहां मैं क्रैच खोलूंगी। सौरभ ने हैरानी से देखा कि अनु में यह दृढ़ता कहाँ से आई, पर फिर भी अकड़कर कहा, क्रैच चलाना मजाक नहीं है। चुनमुन तो तुमसे संभाला नहीं जाता, दूसरों के बच्चों को क्या संभालोगी? फिर अकेले के बस का नहीं है। आज से काशीबाई और वंदना यही सर्वेंट क्वार्टर में रहेंगी और क्रैच का काम संभालेगी। मेरी सहेली निकिता चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, वह बच्चों की हेल्थ पर निगाह रखेगी। हम 4 लोग मिलकर चला लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अनु ने साफ लफ्जों में कह दिया। गेस्ट रूम को सुंदर गुलाबी रंग से पेंट करा दिया गया। चारों तरफ सुंदर पोस्टर और पेंटिंग लगा दिए गए। बच्चों के छोटे झूले और खिलौनों से सजाकर क्रैच तैयार हो गया। फिर अनु ने अखबार में चुनमुन क्रैच का इश्तिहार छपवा दिया। 2-4 दिन में ही 5 कामकाजी माताएं अपने बच्चों को लेकर वहां आ गईं। अनु ने उनको भरोसा दिलाया कि अपने बच्चों को क्रैच छोड़कर वे लोग निश्चिंत होकर अपने काम पर जा सकती हैं। क्रैच का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक था। अनु और काशी मिलकर 10 बजे तक घर का सारा काम निपटा देती थी। तब तक वंदना क्रैच की सफाई और अपनी पढ़ाई निपटा लेती थी। सौरभ के ऑफिस जाने के पहले से ही बच्चे आने का सिलसिला शुरू हो जाता था। दिन में एक बार डॉक्टर निकिता आकर बच्चों की देखभाल करती। चुनमुन को बच्चों का साथ मिल गया था। अब वह दिन भर खेलता और खुश रहता। 1 महीना पूरा होने पर जब माओ ने पेमेंट किया तो अनु की खुशी का ठिकाना नहीं था। अपनी मेहनत की कमाई अपने हाथों में लेकर वह 7वें आसमान पर थी। क्रैच के सब खर्च, काशीबाई और वंदना की तनख्वाह निकालकर अच्छी खासी रकम बची थी। निकिता ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया था। शाम को काशीबाई और वंदना को साथ लेकर अनु बाजार गई। दोनों को उनकी पसंद के कपड़े और जरूरत का सामान दिलाया। फिर चुनमुन के लिए वॉकर और सौरभ के लिए एक शर्ट खरीदी। इसके बाद मंदिर में माता के दर्शन करके प्रसाद चढ़ाया। रात में अनु सुकून और आत्मविश्वास से लबरेज थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि मेहनत करके वह अपना मानसिक और आर्थिक स्तर मजबूत कर सकती है। उसकी लगन, हौसला और मेहनत देखकर सौरभ के स्वभाव में भी नरमी आने लगी थी। काशीबाई भी अपने कमरे में बैठी यही सोच रही थी कि हिम्मत करके घर छोड़ने से कैसे उसका जीवन बदल गया। वंदना को इत्मीनान से सोते देखकर उसने अनु मैम साहब का शुक्रिया अदा किया। कहाँ तो अनु और काशीबाई के पैरों के नीचे जमीन भी नहीं थी और आज अपनी हिम्मत और लगन से दोनों ने अपना अपना आसमान पा लिया था। दोस्तों, यह प्यारी सी कहानी शीतल गौर के द्वारा लिखी गई है, अपना अपना आसमान। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।